बताया ना, इट्स अमेजिंग। बहुत मजा आ रहा सर, थैंक यू वेरी मच। वाओ, सो नाइस। वाह। एनीबडी एल्स? और कोई कुछ बताना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर जो प्रैक्टिसेस कर? सर एक कुछ पूछना था, एक क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए। सर एक चीज का डिफरेंस में कंफ्यूजन हो जाता है। घर की जो पूजा पाठ करते थे, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ है वो, और ये अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो क्या डिफरेंस है? जैसे हम लोग राम राम की कॉपी लिखते थे, राम राम, अब थैंक यू लिखते हैं, तो क्या चीज वो है? तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है मन में। ओके, सिंपल है। देखो, पहली बात तो आपने एक चीज समझ लो, आपने अपने क्वेश्चंस को सिंपल बनाना, एक लाइन में खत्म। अब एक लाइन में क्वेश्चन बताओ, बिकॉज यू आर कंफ्यूजिंग योर माइंड ऑल्सो। अब इसको एक लाइन में पूछे मुझे। हम राम राम लिखते थे कॉपी में, अब थैंक यू का जाप हो गया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता था, अब ये करने लगे। लंबा नहीं करो, लंबा नहीं करो, लंबा नहीं करो, लंबा नहीं करो। सिंपल है। अब हम राम राम का जाप करते थे और अब हम थैंक यू कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? खत्म हो गई बात, राइट? यस। राम राम जो है वो है चैंटिंग, दैट इज अ चैंटिंग। देखो, इसमें टेक्निक ये है जो आपको, अब मैं आपको साइंस सिखाता हूं। साइंस क्या है राम राम बोलने का? साइंस ये है कि जब आप राम 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 करते हो, चैंटिंग करते हो, राम 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 राम, पहले मतलब मैंने तो बहुत टाइम देखा है, 24 आवर्स का वो जाप होता है ना, राम मंत्र का। उससे यस। ये होता है कि आपका जो मन भटक रहा है वो भटकना बंद हो जाता है, फोकसिंग ओनली ऑन राम 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 राम। तो आफ्टर सम टाइम योर माइंड बिकम्स पीसफुल। ओके, राइट। ये टेक्निक है, ये साइंस है। राम राम, राम राम इज अ चैंटिंग। राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। जो इनको, ये भगवान को जो मानते हैं, हरे राम हरे कृष्ण को, वो ये करते रहते हैं। ठीक है? और क्या है थैंक यू? थैंक यू क्या है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग, वो एक फीलिंग है, दिल से निकलती है, जुबान से नहीं निकलती है, याद रखना। आपने भी कभी दिल से किसी को थैंक यू बोला रहेगा, उसकी जो फीलिंग्स आती है ना अंदर, वो अलग रहती है। और आपको भी अगर कोई दिल से थैंक यू सो मच, समझ में आता है सामने वाला दिल से बोल रहा है। यस। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस? यस सर। राइट? सो ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग, दिल से निकलती है। और यस। गुड फीलिंग्स, करेक्ट? सो और देखिए, जो ग्रैटिट्यूड जो है, आज हम ग्रैटिट्यूड को लेके बातें करेंगे। सो एनीवे, सो टुडे, सो इट्स 8 o'clock, लेट्स बिगिन दिस सेशन। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन with clapping. Come on, clap and we say to ourselves, today is the best day of my life. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज आज तो तो टुडे इज बहुत द मजा बेस्ट डे आने ऑफ वाला माय लाइफ। है। बहुत, ये यस, सर आज तो द पैसों की बेस्ट डे ऑफ बारिश होने वाली है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। तो पैसों की बारिश होने वाली ऐसी बात निकाल के खुश रहेंगे। Yes, this is a very wonderful and a powerful way to start your day. Simple है, right? So let me begin. ये जो प्रोग्राम है, ये क्या है? What is this program all about? अब आपको मैं एक मिनट, so this program is all about how to raise your vibrations. हमने अपनी वाइब्रेशंस को कैसे ऊपर लाना, करेक्ट? अब यस। ये जो प्रोग्राम बन रहा है, ओके, आई विल म्यूट एवरीवन, सो बिकॉज दिस विल बी अ परफेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड प्रोग्राम। आधा घंटा चलेगा, आधा घंटे के बाद हम इनवेरिएबली बंद कर देंगे। 10 minutes वी विल टेक शेयरिंग्स, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मतलब अगले हफ्ते के बाद, अगले हफ्ते से हम एक सुल्तान ऑफ द वीक को इनवाइट करेंगे। अब मैं आपको पूरा प्रोग्राम कैसे चलने वाला है वो बता देता हूं। सो दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी अ हाफ एन आवर प्रोग्राम।
8 to 8:30, 8 से 8:30 बजे हम रोज सैटरडे या तो संडे को मिलेंगे। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा कि ये इस टाइम मीटिंग सैटरडे को कर रहे हैं या हम मीटिंग संडे को कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन माय अवेलेबिलिटी, क्योंकि मेरी बहुत सारी काम रहते हैं, ट्रैवलिंग रहता है, बट आई विल मेक इट अ पॉइंट to conduct this program every Saturday or on Sunday, 8 o'clock, 8 to 8:30. I will share something very nice. कुछ तो असाइनमेंट्स दूंगा, कुछ होमवर्क करने को दूंगा, जो आपको पूरे हफ्ते करते रहना है। फिर 8:30 to 8:40 we will do some personal sharing, जिनको कुछ शेयरिंग करना है 1-2 लोगों को, और 8:40 को हम एक सुल्तान को इनवाइट करेंगे। सुल्तान कौन है? आप भी सुल्तान हैं, जिन्होंने भी मैजिक मतलब एटीट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, उनकी जो प्रैक्टिसेस की हैं वो आके शेयरिंग करेंगे वहां पर, एक आदमी। तो हमारे 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी कोई सुल्तान बनना चाहता है एंड टू कम इन अवर नेक्स्ट प्रोग्राम, काइंडली टॉक टू रश्मि। तो हम क्या करेंगे, उसको एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। उसका अलग से वीडियो रहेगा सुल्तान ऑफ द वीक, उसके पीछे म्यूजिक और थोड़ा ड्रामेटिक करेंगे और उसको हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। अब सुल्तान ऑफ द वीक हमारे जो हमारे साथ 3-4 सालों से, वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग सो मेनी थिंग्स। तो आपने 5 चीजों को क्लैरिफाई करना है जिनको भी सुल्तान बनना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं, राइट, थोड़ा आपके बारे में। सेकंड, आपने ये प्रैक्टिस शुरू करने के पहले आपकी जिंदगी कैसे चल रही थी उसके बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, आप क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, या कितना टाइम से आप अश्विन मैम को फॉलो करते हैं, मृदुल मैम को करते हैं, या जो भी जिससे भी आपने ग्रैटिट्यूड सीखा। तो दैट इज द थर्ड थिंग यू विल शेयर। फोर्थ थिंग यू विल शेयर इज व्हाट आर द मैजिक्स दैट यू आर क्रिएटिंग। आप अपनी जिंदगी में अलग अलग एरिया में क्या जादू क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मे बी यू आर क्रिएटिंग मैजिक्स इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप, संबंध आपके अच्छे हो गए, या आपने बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, या कुछ पैसे की बारिश हो रही है, या आपके पैसे अटके हुए थे वो आ रहे हैं। मे बी अबाउट योर हेल्थ, आपकी लाइफ में कुछ तो भी हेल्थ के अंदर मैजिक्स हो रहे हैं। जो बरसों से आप गोलियां ले रहे थे वो गोलियां बंद हो गई है, आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। नाउ यू आर बिकमिंग लिटिल बेटर एंड बेटर। So you are going to share that. And the fifth one is, I want you to give you a message. मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज दें बाकी लोगों को, कि जैसे कोई एक सीक्रेट, कि आपकी सीक्रेट मंत्र क्या है जो आप एक लाइन में आपने लोगों को बताना है। तो ऐसे करके ये 5 चीजें रहेंगी। मैं इसको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा मैं इसका, कि जो भी सुल्तान बनना चाहता है उन्होंने ये 5 चीजें तैयार करके आनी है और शेयरिंग करनी है। सो एवरी वीक वी विल हैव अ सुल्तान ऑफ द वीक। सो हाउ इज दिस आइडिया, कैसा लगा ये? सो इफ एनीबडी हैज गॉट एनी सजेशंस, you can just type, or I will just allow everybody to unmute. तो एक if anybody has any suggestions, हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। सो फॉर्मेट रहेगा 8 से लेके 9, 9:30 बजे तक, आधा 15-20 मिनट शेयरिंग होगी ऑफ द सुल्तान। मतलब हमारा जो सुल्तान रहेगा वो अपने बारे में बताएगा, उसकी जिंदगी पहले कैसे चल रही थी, अब क्या क्या जादू हो रहे, और उन्होंने एक मैसेज देना है बाकी सब लोगों को कि व्हाट इज वन सीक्रेट, व्हाट इज वन मंत्र that they want to share, right? Okay, if there is any idea, please unmute yourself and share. Nobody? Okay, so now one more thing. How many, आज हमारे जो वर्कशॉप, आज ये पहला क्लास है, फर्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। पहली बार कौन अटेंड कर रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल, एनीबडी हु इज अटेंडिंग दिस वर्कशॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने मेरे कभी कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं किया? ओके, श्रुति है, मैजिकल लाइफ
is there. So 2 people are there, new people. Just type yes, yes. Okay, Dhara, Vaishali, Lakshay, Prerna, okay, Sanyam, Handa, Neera, Manoj, Kanchan. Oh, wow, wow. So many new people. Perfect. So Sweta is there. So a lot of new people are come today in this workshop. So let me share something about myself. मेरा नाम राजन शाह है. आई एम फ्रॉम मुंबई. मैं बम्बई में रहता हूँ और मेरे बिजनेस की वजह से मैं नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, वर्धा, ऑल दिस प्लेसेस आई कीप ऑन ट्रैवलिंग. आई एम अ सिविल इंजीनियर, 1987 बैच फ्रॉम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. मेरी स्कूलिंग एवरीथिंग बॉम्बे से हुई है. एंड फॉर द लास्ट सिंस 1988 आई हैव जॉइंड माय फादर्स बिजनेस. हमारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, वी आर बिल्डर्स. हम सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाते हैं. वी मेक सीमेंट कंक्रीट रोड्स और वी आर अ स्पेशलिस्ट इन सीमेंट कंक्रीट रोड्स. एंड वी ऑल्सो मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टनल्स. ये सब काम हम करते हैं. और मेरी ऑफिसेज बॉम्बे में है, मेन ऑफिस, रजिस्टर मतलब हेड ऑफिस. एंड आई हैव ऑफिसेज इन पूना, नागपुर, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर एंड औरंगाबाद. यहाँ पर मेरी ऑफिसेज है. इट इज अ पार्टनरशिप कंपनी. हमारा ग्रुप टर्नओवर इज अराउंड 400 crores एंड वी हैव गॉट 10 RMC प्लांट्स. 10 रेडी मिक्स कॉन्क्रीट के प्लांट है. हमारे पास अबाउट 60 ट्रांजिट मिक्सचर्स हैं जो रास्ते पे चलते हैं ना, जो कंक्रीट लेके जा रहे हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं. तो वैसे हमारे पास ट्रांजिट मिक्सचर्स है अबाउट आई थिंक 50 और 60. और 30-40 ट्रक्स रहेंगी, एक्सकवेटर्स, मशीनरी, प्लांट्स, मतलब ये सब कुछ है. एंड आई एम द ओनर एंड आई लव कंक्रीट रोड्स. मैं जो काम करता हूँ मैं बहुत पसंद करता हूँ. मैं सीमेंट कंक्रीट रोड बनाता हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी सोच ये है कि जो मैं रोड बना रहा हूँ वो 100 साल चलने वाले हैं, मेरे मरने के बाद भी रहने वाले हैं. एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैंने आज तक लास्ट अबाउट 35 ईयर्स में जितने भी सीमेंट कंक्रीट रोड बनाए हैं उसमें एक भी रोड पे एक भी खड्डा नहीं है. पॉटहोल मुक्त हैं और आज तक चल रहे हैं. वैसे बंबई में हो, पूना में हो, नागपुर हो, चंद्रपुर हो, यवतमाल हो, औरंगाबाद हो, एनीवेयर. दिस इज द डिफरेंस. ये होता है जब आप किसी चीज को प्यार करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक होता है. आपका काम अच्छा ही होने वाला है. और वैसा मेरे साथ भी हो रहा है. उसकी वजह मात्र ये है कि मैं प्यार करता हूं मेरे रोड्स को लेके. और मुझे काम भी उसके लिए ही मिलते रहते हैं. आई कीप ऑन गेटिंग गुड वर्क्स ओनली बिकॉज ऑफ माई वर्क. एब्सोल्युटली. एंड आई एम ब्लेस्ड. उसके बाद में आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय द टॉप पीपल ऑफ इंडिया. नंबर 1 इज राहुल जैन सर, जिनका मैंने ट्रेनिंग लिया था इन 2019. तो दिल्ली में प्रोग्राम होता था, BCI का प्रोग्राम था, जहां पर उन्होंने मुझे बिजनेस कैसे करना वो सिखाया. अब पापा को जब मैंने बताया कि पापा मैं बिजनेस कैसे करना वो सीखने जा रहा हूं, तो बोले पागल हो गया क्या, तेरा धंधा कोई और सिखाएगा. मैं बोला हाँ मैं तो जा रहा हूं. जो भी हो गया. उसके बाद में जब मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया, इट वाज अ 9 months प्रोग्राम. सो एवरी वीक आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली टू नागपुर एंड नागपुर टू बॉम्बे. ये ऐसा मेरा ट्रायंगल होता था. पूरे 8-9 महीने तक हुआ ये. और उसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई. माई लाइफ ट्रांसफॉर्म. और उसके आगे उस वर्कशॉप के अंदर मुझे मिले आश्विन जी, अरविंद जी और उनकी फैमिली, जिन्होंने 2020 में जब कोविड था, जब कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तब उन्होंने जूम के ऊपर पहली बार वर्कशॉप्स लिए. उन्होंने ग्रैटिट्यूड की एक बुक है जिसका नाम है मैजिक बुक बाय द मैजिक बाय रोंडा ब्रैंड. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव नॉट डन मैजिक बुक? जस्ट टाइप यस व्हाटएवर. उन्होंने उस बुक की शुरुआत की. ओके, somebody is doing it. Perfect. So now this is that one book that changed my life. और वहां से जो शुरुआत हुई मेरी
वो ऐसी हुई कि अब रुक ही नहीं रही है। मुझे एक डायरेक्शन मिल गया है जिंदगी जीने का। जो पहले मैं सिर्फ पैसा 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 पैसा, ओनली मनी, आई वॉज ऑलवेज ओनली थिंकिंग अबाउट मनी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, मनी आ रहा था, पर धीरे धीरे, जैसे नल में पानी आता ना, थोड़ा इधर टिप 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 आता था, नहीं टिप टिप ही नहीं बोलूंगा, अच्छा आ रहा था। पर जब मेरी लाइफ चेंज हो गई, जब मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो आपने कभी देखा है कि वो 5 HP का पंप रहता है, ऐसा कैसा फुर्र से कंटिन्यूस पानी आता रहता है, ऐसा धर से पानी आ रहा है, ऐसा धर से बारिश हो रही है। नॉट ओनली अबाउट मनी, बट अबाउट हैप्पीनेस, पीस, गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ। हेल्थ तो मेरी हमेशा अच्छी रहती है, आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं, और आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं जबरदस्त हूं। अब ये जो सब चीजें मैंने प्रैक्टिस की, ये सिंपल टेक्निक्स, उसके बाद में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। अब मैं जब कोई किताब पढ़ता हूं, तो मैं एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ता हूं, और फिर उसकी नोट्स बनाता हूं, और उसके बाद में मैं ऐसे वर्कशॉप्स लेते रहता हूं, जिससे मैं शेयर करता हूं लोगों को। अब आपका फायदा तभी होगा जब आप शेयरिंग करोगे तब। तो हमारा ये जो सुल्तान ऑफ द वीक जो है, आपने इसके लिए सुल्तान बनना है। वीक में एक बार तो आपको आना ही आना है, क्योंकि जो आपकी जिंदगी में फायदे हो रहे हैं, उनको आपको लोगों से भी शेयर करना है। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंस्पायर अदर पीपल इन योर लाइफ, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो जादू हो रहे हैं। अब आपका ये जवाबदारी है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंस्पायर अदर पीपल, कि देखो मेरी जिंदगी ऐसे चल रही थी, मैं ऐसे दुखी था, मैं ऐसे ऐसे पैसे से मोहताज था, मेरी तबीयत ऐसे अच्छी नहीं चल रही थी, और अब मैंने ये प्रैक्टिसेस करके मैंने ये जादू क्रिएट किए अपनी जिंदगी में। और हम जो बातें कर रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं, वो है थॉट्स। हम सभी लोगों को ये समझ में आ गया है कि जैसे ही हमने हमारे थॉट्स को चेंज कर दिए, हमारी लाइफ में जादू होने चालू हो गए। एवरीबडी एग्रीज विद दिस? जस्ट आपने थॉट्स चेंज किए। ना तो मैंने आपको कभी कोई उपवास करने को कभी बोला, या कोई जॉगिंग करने को बोला, या वॉक करने को। वो आप करते रहे, जो करते हैं वो आप करिए, पर जो पावर, जो शक्ति हमारे विचारों में है, जो जब हम अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, तभी जादू होते हैं। और अब तो मैं बहुत आगे निकल गया हूं, मतलब बाय जस्ट इन दिस वॉकिंग ऑन दिस जर्नी, जो मुझे राहुल जैन सर ने शुरुआत की, आश्विन मैम ने सहारा दिया, मेरी जिंदगी में इतने सारे नए दोस्त, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स, सो मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग अस एवरी डे पीपल आर ज्वाइनिंग। और हमारा मकसद जो है, व्हाट इज अवर मिशन ऑफ डूइंग दिस इज, वी वांट टू इंस्पायर 100 crore people to learn, practice, implement and share gratitude। हमें 100 करोड़ लोगों को ग्रैटिट्यूड सिखाना है, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 4 years इज, कि जिन जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, जिन्होंने ग्रैटिट्यूड को इंप्लीमेंट किया है, उनकी जिंदगी में जादू होते हैं। अब इतना बड़ा साइंस आज तक हमको पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, स्कूल के टीचर्स ने नहीं सिखाया, यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया, इतना बड़ा जादू जिस مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा जादू, इतनी बड़ी ताकत किसी ने हमको सिंपल भाषा में सिखाई नहीं, जबकि ग्रैटिट्यूड के बारे में हर कोई बड़ा आदमी बातें करता है, पर ग्रैटिट्यूड एज अ प्रोग्राम कभी किसी ने नहीं सिखाया, राइट?
हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव एक्सपीरियंस, जिन जिन लोगों ने जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस की है उनकी जिंदगी में जादू हुए हैं, तो जस्ट टाइप यस। और कौन सी एरिया में, मतलब आपकी तबीयत ठीक होगी तो लिखे हेल्थ, आपको पैसे मिल गए तो लिखे यस इन द एरिया ऑफ वेल्थ, या रिलेशनशिप, या प्रमोशन, या जिनके बच्चे नहीं सुनते थे, या उनका स्पाउस के साथ अच्छे नहीं थे, यस करियर में थे, रिलेशनशिप, मनी, यस। अब मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा जादू, इतना बड़ा सीक्रेट कभी किसी ने इस फॉर्मेट में क्यों नहीं कराया? लाइफ इतनी सिंपल है, पैसे की तो बारिश होती है, आई एम टेलिंग यू एब्सोल्युटली। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग। मतलब अब मुझे जो समझ में आ रही है वो ऐसा हो रहा है कि अब मुझे कुछ पैसे कमाने के ऊपर के काम करने हैं जिसमें और भी ज्यादा मजा आने लगे। एंड आई एम गोइंग टू डू दैट, सो आई एम गोइंग टू मेक दैट अनाउंसमेंट इन द गोवा रिट्रीट जो हम जाने वाले हैं अभी। So one more thing that we are doing is I conduct this kind of Zoom meet programs and they are always generally free. Free का मतलब होता है मुझे नहीं चाहिए, because this is my role of giving back to the society. मुझे यहाँ देना है। और हम ऐसे रिट्रीट प्रोग्राम्स भी करते हैं जहां पर भी मकसद होता है टू गिव। So we do not earn profit. I do not make profit out of any retreats. और अगर कुछ पैसे बचते हैं, क्योंकि जब मैंने पहला दूसरा वर्कशॉप किया था रिट्रीट प्रोग्राम, तब मेरे घर के गए थे, बट दैट इज ओके फाइन। अब उसके बाद में हम 2000, 2000, 3000 रुपए का मार्जिन रखते हैं, एंड इफ एनी सेविंग्स इज देयर आई डोनेट इट फॉर अ गुड कॉज। वो कुछ अच्छे काम में पैसे जाते हैं, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद तो ये है कि जो आपके अंदर की जो शक्तियां हैं, द पावर इज विद इन यू, पूरी शक्ति हमारे अंदर है और हम यहां वहां ढूंढ रहे हैं। इस शक्ति को बाहर निकालनी है। अनलीश द पावर विद इन, जो शक्ति हमारे अंदर है उनको बाहर निकालना है। और याद रखें, सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू टुडे इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। Okay, somebody wants to just raise your hand so I can just unmute. If anybody knows आप इस धरती पे आए क्यों हैं, just raise your hand so that I can see, because otherwise I'm not able to see, right? Anybody's got the answer, or you can type also. You can type also. या तो raise your hands. What is the purpose of your life? आप इस धरती पे आए क्यों हैं भाई? इस स्वर्ग जैसी धरती जो पहले मुझे नहीं समझ में आती थी। पहले जो है ना, ये धरती पे, मतलब आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। मैं कैसा इंसान था, क्या था, वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? यहाँ जी ताराचंद जी। नमस्कार सर। 2 साल पहले हमें मालूम नहीं था कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों इस जिंदगी में आए हैं। लेकिन जब से आप लोगों के साथ जुड़े हैं, अश्विन मैम से और आपसे, तो हमें मालूम पड़ा कि हम लोग अमेजिंग लाइफ जीने के लिए, एक वंडरफुल लाइफ जीने के लिए इस धरती पर आए हैं, मजे करने के लिए इस धरती पर आए हैं। वाओ, यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखो, इसके पहले हमें समझ में नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पैसे कमाने के लिए आया हूं, पर अब जाके समझ में आया मुझे भाई कि मैं पैसे तो ऊपर लेके नहीं जाने वाला हूं। पैसे तो सब इधर ही छोड़ के जाने वाला हूं। पैसे चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। पैसे तो आपको, पहले तो पैसे चाहिए, 100% चाहिए। पैसे कमाने के तरीके भी मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसे करा दूंगा मैं। मतलब पैसे की तो बारिश 100% में करा सकता हूं। कितने लोगों ने मेरे कारण से कुछ पैसे कमाए? चलो लेट्स, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल दे आर अर्निंग मनी? मतलब थोड़ा अच्छा खासा, मतलब लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ कमाए ना? कमाए ना? यस, जस्ट टाइप यस। माय डॉटर संजय बोलता है यस। राजीव नांगलिया यस। सो पैसे की तो फिक्र ही नहीं करो, आप आओ हमारे साथ। Okay, so let's have Sheetal Bansali. Please, Sheetal, please unmute yourself. Thank you, Sheetal. Thank you so much for doing such a wonderful job. Good morning, sir, and I love you so much. Thank you for being an alchemist in my life. आपको देखकर शब्द ही नहीं निकल रहे सर आज। थैंक यू, दिस थैंक यू, दिल की गहराइयों से थैंक यू सर। You're doing an amazing job.
और आपकी वजह से पता नहीं कितने सारे शीतल खड़े हो गए, पता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आप इस धरती पे क्यों पैदा हुए? So to create a huge difference into this world, sir, because I know I'm a sparkling light and I can radiate happiness wherever I can go. तो मैं खुद खुश हूँ और मैं पूरी दुनिया को ना, I want to teach them how to live a happy life and a blissful life. This is my intention, sir. वाह, नहीं आपका पर्पस ओके। तो क्या आपकी वजह से कोई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जी रहे हैं, यू नो, दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस और व्हाटएवर? Sir, they've learned how to smile, sir. They've learned how to live a life. I'm teaching people how to smile because I learned it from you all, sir. वंडरफुल। सो लेट मी समराइज Thank you, sir. का पर्पस क्या है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस धरती पे पैदा क्यों हुए भाई? दिन भर काम करने के लिए, दुखी होने के लिए, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी वाइफ, मेरा ये, मेरा नौकरी, मेरा पापा, मेरा मम्मी, ये सब कुछ तो है। आर यू गेटिंग इट? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो नहीं करना, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप इस धरती पे मजे करने के लिए पैदा हुए, आप इस धरती पे सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए, जो आपका मन की इच्छाएं हैं वो पूरी सपने पूरे करने के लिए पैदा हुए। अच्छे सपने देखें, बड़े सपने देखें, और उन सपनों को कैसे पूरा करना मैं सब सिखाता हूं, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, 3-4 बार 5 बार, फिर नोट्स बनाई, फिर आप लोगों को शेयरिंग की, उससे मेरी प्रैक्टिसेस हो गई हैं। और मैं ये कब क्या बोलने वाला हूं मुझे खुद को कभी कुछ नहीं पता रहता है। मैं जब 4 दिन का भी प्रोग्राम लेता हूं तो मेरी कोई नोट्स नहीं रहती है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट? It all comes automatic. I speak from morning 6 to evening 6-7 for 3 continuous days, and on the 4th day it is only morning session, and I speak without any notes. Now I have practiced it. मैंने ये सब किताबों को जब पढ़ने के बाद में जब मैंने अंदर उतारी हैं, and that is why I am able to give it back. राइट? सो योर पर्पस, एक बात याद रखना, आपका इस धरती पे मजे करने के लिए जन्म हुआ है। ऑल दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पेंड मनी ऑन देमसेल्फ, जितने भी लोग हैं जो अपने खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फील गिल्टी व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ? मतलब हम खुद के ऊपर कुछ तो भी अच्छी रेस्टोरेंट में गए और महंगा खाना खाया तो क्या जरूरत थी यार, कुछ मतलब नहीं है, या कुछ नहीं, बेकार है। या अच्छा कपड़ा पहना, महंगा लिया, कुछ जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी वैसा ही था। मैंने जब भी पैसे खर्चे किए मैंने अफसोस किए खुद के ऊपर। पर अगर बेटे ने कुछ मांग लिया तो पेट भर के दिया, जा तेरे को जो लेना वो ले ले, जा मजे कर, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन तो अपनी जिंदगी जी रही है, आप जी रहे हैं कि नहीं भाई? वो वीडियो देखा था कि नहीं, मेरा सिमरन का वीडियो? कैसा लगा? आई डोंट नो हाउ आइडियाज कम, यू नो। सो द पॉइंट इज, हम खुद के ऊपर पैसा खर्चा नहीं करते हैं तो ये कहना होता है कि हम जो हैं, हम पूरी जिंदगी गरीबी में बिताते हैं। वी डोंट स्पेंड मनी ऑन अवर सेल्फ, खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, एंड वी डाई रिच। जब हम मरते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज, पैसे, बंगला, गाड़ी, सब कुछ छोड़ के जाते हैं और खुद के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? क्या नहीं है? अच्छा, कोई फुटपाथ के ऊपर से कोई ज्वाइन किया है क्या बख्शा पापा ने? कि जिसका घर नहीं है, क्या ऊपर सर के ऊपर छत नहीं है, ऐसा कोई है? नहीं। 200 लोग बैठे हैं, 210 लोग हैं। एवरीबडी इज अमेजिंगली रिच, but we fail to understand all the blessings given to us by God. Right? Start spending money on yourself. देखो बहुत मजा आता है, और कोई अफसोस मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतना भगवान और देगा। मैं आपको गारंटी से बताता हूं। डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। कभी कुछ रेस्टोरेंट में गए तो थोड़ी महंगी वाली रेस्टोरेंट में, कभी कुछ शर्ट भी खरीदा, जैसे आप समझो 500, 700, 1000 रुपया वाला शर्ट खरीदते हैं, तो 3000 वाला शर्ट खरीदो, उसकी फीलिंग्स कुछ अलग आती है कि नहीं? आई ऑलवेज, क्योंकि देखो ये मैं आपको इसके लिए बोल पा रहा हूं, मैं 4 साल पहले नहीं बोल पाता था।
समझ में नहीं आता था मुझे, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे हमेशा समझाया था, पैसे बचा के रखो, पैसे बचा के रखो। किसके लिए भाई? बच्चों के लिए। बच्चों को तो मैंने बहुत पढ़ा लिखा के अच्छा कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, जो इतनी मेरी जिम्मेदारी थी उतनी तो मैंने पूरी कर दी है। उनको पढ़ा लिखा दिया, घर है, गाड़ी है, बिजनेस भी दे दिया, शादी भी करा दी, आज भी मैं काम कर रहा हूं। अब मेरे लिए कभी कुछ नहीं। स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। तो ऐसे ही हम ये गोवा का जो रिट्रीट कर रहे हैं, जो अश्विन मुंजाल एंड द होल मुंजाल फैमिली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है गोवा में। सो इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, आई विल सेंड द ग्रुप लिंक, यू कैन ज्वाइन, यू कैन टॉक टू एनी, और यू कैन जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ। पूरा फॉर्मेट है। गोवा में हम 18, 19, 20 और 21 ऑफ सितंबर वी आर गोइंग। सो आई इनवाइट यू। जिन जिन लोगों को अश्विन मुंजाल का ऑरा का आइडिया नहीं है, वो वहां पर 4 दिन हमारे साथ में रहेंगी। सो आई थिंक इट इज अबाउट 31,000 rupees वी आर स्टेइंग। द प्रोग्राम इज हैपनिंग इन हॉलीडे इन गोवा। सो आई विल सेंड यू द लिंक। सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर कमिंग टू गोवा? ये रिट्रीट में कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर? And it's going to be a lot of fun, learnings and everything. Yes. So Sheetal is coming, and I think Sapna is also coming, and many people are coming. Sonali is coming. Okay. Anand is coming. Sweetie is coming. Sushil. Wow. चलो, तो हम सब मिलने वाले हैं गोवा में. So I once again invite you. जिन जिन लोगों को समझना है जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी में मजे कैसे करना, हाउ टू बी हैप्पी, मतलब हम आपकी हैप्पीनेस लेवल को, अगर आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हैप्पीनेस की जो मूवमेंट रहेगी ना, उससे हम 2x, 3x, 5x, 10x तक लेके जाएंगे। उस 4 दिनों में हम आपको मजे कराएंगे, राइट? सो इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, आई विल सेंड द लिंक, यू कैन जस्ट एनरोल योरसेल्फ। आई थिंक अभी शायद मालूम नहीं, फुल भी हो गया रहेगा तो पता नहीं, बट लास्ट मैंने जब पूछा था सिर्फ 7 rooms वेर अवेलेबल। सो यू कैन जस्ट go for it, and I invite you and I welcome you. You are going to experience something very different, जो आपने लाइफ में कभी नहीं किया रहेगा। ऐसे मजे हम करते हैं रिट्रीट्स में। मैंने इसके पहले नागपुर के बाजू में, नियर बाय नागपुर, देयर इज अ जंगल पेंच। पेंच में मैंने 2 बार प्रोग्राम किया था। फर्स्ट प्रोग्राम किया था 2022 में, फिर 23 में किया। मैंने लोनावाला में किया हूं। लोनावाला इज अ प्लेस नियर मुंबई, मुंबई और पुणे के बीच में। फिर अभी रिसेंटली हमने खपोली में किया था। आई हैव डन अ रिट्रीट इन कोलकाता। आई हैड अटेंडेड अ रिट्रीट ऑफ अश्विन जी इन आगरा, और गोवा के अंदर भी आई एम गोइंग टू बी देयर। सो दिस इज व्हाट वी डू इन रिट्रीट प्रोग्राम। हमारा जो पूरे माइंड प्रोसेस है, पूरी बॉडी को हम खोल देते हैं वहां पर। ओके, so this is all about the introduction part. So Nikita Shroff had met me in Kolkata. Yes, I remember very well. So thank you. So let me talk about the program. I am living an amazing life. I am living an amazing life का मतलब होता है, ये एक अफर्मेशन है। मैं क्या करता हूं, मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो मैं ऐसे बनाता हूं। जैसे मेरा जो रिट्रीट का प्रोग्राम है, वो मैंने बनाया है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। होता क्या है, आप जितनी बार बोलोगे आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, जो हमारा जो रिट्रीट के, जो मैं जो कंडक्ट करता हूं रिट्रीट्स, वहां का जो एक पंच लाइन है, उसका टाइटल है आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी को बनाता हूं। ये हम जब बार बार बोलते हैं, इट्स अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ that I am the creator of my life. I create my life. मैं ही मेरी जिंदगी को बनाता हूं। अगर मैं दुखी हूं, it is me who is responsible. And if I am happy, I am responsible because I create my life. Correct? उसका पूरा साइंस, उसकी पूरी टेक्निक्स मैं आपको सिखाता हूं। कितने लोगों को समझ में आ गया कि वो एक क्रिएटर है, वो क्रिएट कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर मैन। भगवान ने आपको क्रिएटर बनाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्लियर कट बोला है,
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अगर स्वामी जी ने बोला है तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो देयर इज समथिंग विच मे बी आई डू नॉट नो एंड आई हैव बिकम अ विक्टिम। मैं लाचार हूं, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे संबंध अच्छे नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे अंदर है। अब उसको जब हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एंड हम क्रिएटर बन जाते हैं। सिंपल टेक्निक्स है। तो थोड़ा प्रोसेस चलता है, टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, यहाँ पर पीछे वाला, उसको प्रोग्राम करने को टाइम लगता है। कमिंग बैक टू आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। अब आपने बार बार ये शब्द जब बोलोगे, मैं एक अद्भुत जिंदगी जी रहा हूं, आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। दीवार पिक्चर का ये डायलॉग मेरे दिमाग में बैठ गया है। कितने लोगों ने दीवार पिक्चर देखा है? अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा, दोनों गरीब रहते हैं। अब अमिताभ बच्चन बहुत पैसे वाला बन जाता है, और उनका जो सगा भाई शशि कपूर पुलिस में नौकरी करता है, और शायद गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता है, समथिंग समथिंग। तो उस पिक्चर का एक सीन है, बहुत बढ़िया सीन है, लेट मी रिक्रिएट। तो अमिताभ बच्चन कहता है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर आंसर देता है, मेरे पास मां है। ऐसा इमोशनल डायलॉग है, मेरे पास मां है। क्योंकि जो उनकी मां रहती है वो अब शशि कपूर के साथ रहती है, अमिताभ बच्चन के साथ में नहीं रहती। तो अमिताभ बच्चन के पास सिर्फ पैसे रह जाते हैं। रिमेंबर दैट सीन? अगर दीवार पिक्चर नहीं देखी है तो मजा आएगा, देख लेना है। वेरी नाइस मूवी, सुपर हिट मूवी, वन ऑफ माय फेवरेट। तो मेरा ये डायलॉग है, जैसे अमिताभ बच्चन कहता है, तो मेरा ये डायलॉग है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, और मेरे पास माँ भी है और फादर भी है। आई एम ब्लेस, बोथ ऑफ देम आर अलाइव, always loving me, always blessing me. They love me unconditionally and I love them so much. क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूं is all because of my parents, because of my blessings of my parents. I am in abundance, सब कुछ है मेरे पास। I am in peace, I am fulfilled, मजे आ रहे हैं, I am success, I am happy. I am happy because I choose to be happy. I choose to be happy. मजे कर। अब ये सब हम आपको सिखाने वाले हैं। धीरे 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 वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। अब आपको अगर अमेजिंग, एक अद्भुत जिंदगी जीना है तो आपने अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। करेक्ट? यू आर सपोज टू रेज योर वाइब्रेशन। आप अपनी वाइब्रेशंस को कैसे रेज कर सकते हैं, और ये वाइब्रेशंस क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। निकोला टेस्ला बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, जो एक जमाने में, जो थॉमस एडिसन है ना, उनके साथ में उस जमाने के ये साइंटिस्ट हैं, और उनके पास 100 से ज्यादा पेटेंट्स थी। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ये जो हमारे घर में एसी डीसी करंट आता है ना, पहले डीसी आता था, अब एसी, ये टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। तो निकोला टेस्ला कहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। मैं आपको कुछ साइंस सिखा रहा हूं सिंपल भाषा में। अगर आपको इस ब्रह्मांड की शक्तियों का सीक्रेट पता करना है तो आपने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के हिसाब से सोचना है। अब इसको मैं और समझाता हूं आपको सिंपल भाषा में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी। हम सब एक एनर्जी हैं। ओके? आप एनर्जी हो,
मैं एनर्जी हूं, ये लैपटॉप एनर्जी है, ये बुक एनर्जी है, ये एसी एनर्जी है, यहां पर सब कुछ एनर्जी है, ये टेबल भी एनर्जी है। ओके, ये एक ऊर्जा है। एंड एनर्जी ऑलवेज वाइब्रेट्स। वो ऐसे ऐसे आपने देखा है ना वो चार्ट हॉस्पिटल में, और वहां पर तो एनर्जी जो है ना वो ऐसे 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 वाइब्रेट करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है। और उसका जब हम मेजरमेंट लेंगे तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि भाई ये इतना मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ये आपने सुना रहेगा, जैसे रेडियो में फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी है वो, इट इज अ फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन मेजर फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। अब हमने अगर हमारा पर्पस को पूरा करना है, इस धरती पे पैदा होने का पर्पस जो पूरा करना है, दैट इज टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, करेक्ट। तो आपने अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, मतलब आपकी एनर्जीज को बढ़ाना है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसीज को रेज करना है, पॉजिटिव में रहना है। जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, आपके टक 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 करके एक एक करके सब सपने पूरे होंगे। सपने पूरे करने का तरीका है टू रेज योर वाइब्रेशन पॉजिटिविटी में, करेक्ट, वेरी सिंपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज और बताई थी, वो ये है, एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आप एक एनर्जी हो, आप जैसी एनर्जी हो वैसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, बस। अगर आप अच्छी एनर्जी बन जाओगे तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, तो आप अच्छे हालातों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, वेरी सिंपल। एक अच्छी एनर्जी बन जाओ भाई। अब जिंदगी जीना है ना, नहीं तो यही तुम्हारा बच्चा, ये तुम्हारा नौकरी, सब कुछ करना, बट उसके ऊपर, खुद के ऊपर काम करना। जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे। स्वामी, आई थिंक स्वामी जी ने कहा था समथिंग, एवरी डे टेक अ मोमेंट एंड टॉक टू द मोस्ट वंडरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। इस धरती पे अगर सबसे कोई एक अद्भुत इंसान है तो वो हम खुद है। दिन में एक बार अपने आप से भी बात करना सीखें। दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको धीरे 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 सब आते रहता है। एंड नाउ तो आई हैव रीच्ड सम अनदर लेवल्स। अब तो जिंदगी जीने का मजा ही आ रहा है कुछ तो भी और। जो मेरे प्रॉफिट्स थे, जो 1x थे, वो 4x 5x 7x हो गए हैं। आई एम टेलिंग यू, ओपन बता रहा हूं मैं। और मुझे कोई डर नहीं लगता। लोग बोलते ना, अरे यार ज्यादा भावा मत करा, या नजर लग जाएगी, ये मुझे कुछ नहीं होता। आई एम शेयरिंग ओनली टू इंस्पायर पीपल। मैं अगर कुछ भी मेरे बारे में बात कर रहा हूं तो आई वॉन्ट टू इंस्पायर यू, कि भाई आपके अंदर भी पावर है, आप भी कर सकते हैं। आप भी अपनी तबीयत को खुद ठीक कर सकते हैं। मैंने कम से कम 100-200 डॉक्टर्स को तो ठीक कर दिया हूं, डॉक्टर्स को। अब वो डॉक्टर्स आके बोलते कि सर आप हमारे भी डॉक्टर हो। आर यू गेटिंग दिस? मैं नहीं हूं डॉक्टर, तो भगवान ने यहां दिया है। भगवान ने सबको ये शक्ति दी है, और सबको एक सर की दी है, सबको बराबर दी है। गॉड हैज गिवन यू योर सबकॉन्शियस माइंड, और इस सबकॉन्शियस माइंड से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वेरी सिंपल। द पावर इज विद इन, यहां पर है, करेक्ट। तो अब हम जो है, आई विल जस्ट एंड टुडे, बिकॉज टुडे आज थोड़ा इंट्रोडक्शन का हो गया। तो माय फर्स्ट पॉइंट टुडे इज हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हम रेज करेंगे, इसका मतलब है हम एनर्जीज को ऊपर लाएंगे, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो टुडे आई विल जस्ट शेयर अबाउट द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड। आपने अपने वाइब्रेशंस को कैसे चेंज करना, कहाँ ऊपर से बात। So, how to raise your vibrations? So, the first and the most powerful point जो है, आज का जो पॉइंट है वो है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग, ग्रैटिट्यूड इज अ इमोशन, एंड ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि जो आप
प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। मतलब ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से हर कोई सीख सकता है। एंड ग्रेटिट्यूड इज अ पावरफुल इमोशन। वो प्रैक्टिस करने से आपके जो शरीर की वाइब्रेशंस है, आपकी जो शरीर की एनर्जीज है, आपकी जो सोच है, वो ऑटोमेटिक अच्छी होते जाती है। एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ पावरफुल मैग्नेट। और जैसे ही आप पावरफुल मैग्नेट बन जाते हो, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड इवेंट्स, पीपल एंड सर्कमस्टांसेस इनटू योर लाइफ। दैट इज द डिफरेंस। सिंपल है। और क्योंकि हम इस जर्नी में हैं, हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्मेट है जो आपको सिखाता है ग्रैटिट्यूड कैसे करना, ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करना। और वो प्रोग्राम चलता है 28 डेज प्लस 2-3 डेज इंट्रोडक्शन और बाद में। और ये सब हम फ्री में देते हैं और जूम के ऊपर। सो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। इट्स वेरी सिंपल। जस्ट दबाओ, चालू करो, देखो। देयर आर सो मेनी पीपल, आचार्य जी, मृदुल है, शीतल है, एंड आई मीन आई डोंट रिमेंबर सो मेनी पीपल, लता इज देयर, सो मेनी पीपल जो ये वर्कशॉप्स लेते हैं। क्योंकि हमने सबने आश्विन जी से सीखा है, किसी किसी ने मेरे से सीखा है, ये सब हम शेयर करते हैं। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है, यू बिकम 25% मोर हैप्पियर। अरे सिंपल, ग्रैटिट्यूड से, यस, जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड यू बिकम 25% हैप्पियर। जो आपका धरती पे जन्म लेने का जो मकसद है वो 25% और हो गया प्लस। वाओ, इससे और क्या चाहिए ज्यादा भाई? करो ना। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है। कितने लोगों ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद में उनकी तबीयत ठीक हुई है, या उनकी बरसों की बीमारियां दूर हो गई है, 5-5, 10-10 साल से गोलियां खा रहे थे और उनकी तबीयत ठीक हो गई है? इज एनीबडी देयर? हेल्थ इज रॉकिंग नाउ। सो आई जस्ट वांट समबडी टू जस्ट टाइप कि आपको मतलब, या इफ समबडी वांट्स टू रेज योर हैंड कि भाई आप इतने साल से बीमारी में थे और अभी आपकी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। सो आई रिमेंबर वन लेडी, जब मैंने नागपुर में प्रोग्राम किया था, 1200 पीपल, परशोत्तम, आचार्य परशोत्तम, वो कह रही थी 8 साल से नींद की गोलियां ले रही हैं, अब वो नींद की गोलियां बंद हो गई हैं। देयर इज वन गर्ल कॉल्ड भूमि इन नागपुर, जिनको लीवर का ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने बोला था, और उन्होंने ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर करके 6 महीने के अंदर जब उन्होंने डॉक्टर के पास टेस्टिंग कराया तो डॉक्टर बोला लीवर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं है। मनोरमा आचार्य, यस। देयर वॉज वन लेडी हु मेट मी इन दुबई। जब मैं दुबई गया था तो वहां पर भी एक प्रोग्राम था। वहां पर जस्ट नाम मेरे ध्यान में नहीं, याद नहीं आ रहा है नॉर्मली। उनको यूट्रस ऑपरेशन करने का बोला। शी वॉज अ डॉक्टर, डॉक्टर दीपा खेमानी, यस, फ्रॉम दुबई। वो आके उन्होंने बताया, या सपना, यस, सो शी वॉज दीपा खेमानी, राइट। उन्होंने बताया कि उनके डॉक्टर ने यूट्रस ऑपरेशन करना था और उनको निकालना था। 4 महीने के बाद में जब वो डॉक्टर के पास वापस गई, क्योंकि 4 महीने के अंदर शी वॉज इंट्रोड्यूस टू ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस एंड दैट ऑपरेशन गॉट कैंसल्ड। डॉक्टर कहते थे कोई हमारे पार्टिसिपेंट को कि 15 दिन तक आपने घर में चलना फिरना भी नहीं, 6 दिन के अंदर ठीक हो गए। हमारे पार्टिसिपेंट जब डॉक्टर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर के ऊपर, हैप्पी हैप्पी जाते हैं। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये ऐसे कैसा पेशेंट है जिन्हें कोई डर नहीं लगता है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका डर चला जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एंड फियर कैन नॉट स्टे टुगेदर। कितने लोगों को डर लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल फील डर लगता है कभी ना कभी ऐसा? और कोई कोई मतलब बहुत ज्यादा डरते रहते हैं। हस्बैंड चिल्लाएगा, मम्मी चिल्लाएगी, पापा चिल्लाएंगे, वाइफ चिल्लाएंगे, डरते रहते हैं, एंड बिकॉज हमने प्रैक्टिस ज्यादा की ना डरने की, इसके लिए डर में हमारी मास्टरी हो गई है। डर तो लगता ही है। पर मैं आपको आज एक एंटीडोट देता हूं। एंटीडोट का मतलब है कि अगर आप
ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 आपको डर कम लगने लगेगा। मैं गारंटी के साथ बताता हूं। ग्रैटिट्यूड शील्ड्स यू फ्रॉम नेगेटिविटी, आपको नेगेटिविटी में से बाहर निकाल देता है। क्योंकि जो नेगेटिव इंसान होता है उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चलता। सब लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नो एंट्री पिक्चर देखा था? नो एंट्री, अनिल कपूर पूरे पिक्चर में बोलता रहता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लास्ट में हमको समझ में आता है कि वो तो अपने ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहा था। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर दैट? बी पॉजिटिव यार। नो एंट्री अगर नहीं देखा तो वो भी देख लेना, हंस हंस के पेट दुख जाएगा, इतना सुंदर पिक्चर है। बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव यार। अब होना कैसे कोई सिखाता ही नहीं है, नोबडी टीचेस। अरे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव हो जाओगे। मैं बता रहा हूं, आई वॉज नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, डरते रहता था, चिंता करते रहता था, सब कुछ। अब बहुत मस्त हूं मैं। ये कैसे हो रहा है भाई? ओनली बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अगर आपकी कोई बीमारी है तो आपका हीलिंग फास्ट होता है। उसका वजह यह है कि व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड, जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो माइंड है वो एक हैप्पी केमिकल्स को रिलीज करता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये बड़े बड़े नाम हैं जो हमारा माइंड केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे हमें पॉजिटिविटी आती है। ये ऑटोमेटिक होता है, आपको नहीं मालूम है, अंदर का अंदर ही हो जाता है। और आपका जो हीलिंग है, हीलिंग अच्छा होता है। आपका जो स्किन है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। आप एकदम सुंदर दिखने लग जाते हो, स्मार्ट दिखते हो। कितने लोगों को लगता है मैं स्मार्ट दिख रहा हूं? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ me practicing gratitude. Trust me, so many people know me from last so many years. And so yesterday only I met some friend of mine, oh, after many years, बोले राजन तू जैसा था वैसे ही दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। सपना जी, थैंक यू। इट इज वेरी सिंपल। और मैंने देखा है हमारे पार्टिसिपेंट्स के चेहरे खिल जाते हैं। मतलब अगर शीतल को मैंने जो लास्ट टाइम दिखा था, मुझे पता है कि जब गोवा आएगी तो बहुत अलग ही दिखने वाली है। आई मीन इट इज ऑटोमेटिक भाई। मैं आपको ये आपका जो फेयरनेस क्रीम ये वो कोई लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब लगाओ, मैं वो नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं भी लगाता हूं। सो लेट मी टेल यू, आई टेक केयर ऑफ माई स्किन, माई सेल्फ, एंड आई लव माई सेल्फ। एवरी संडे मैं आधा पौना घंटा अपने हाथ से खुद का फेशियल करता हूं और मुझे मजा आता है। मेरे पास, मैं कहीं पर भी फॉरेन जाता हूं, साल में 3-4 बार जाता ही जाता हूं, 5 टाइम जाता ही जाता हूं। वहां से अगर मैं कुछ भी लेके आया तो मैं कुछ तो भी फेस के लिए कुछ तो भी लेके आऊंगा मैं। एंड आई लव डूइंग इट, एंड आई डू इट माई सेल्फ, एंड आई एम एंजॉइंग इट। आई जस्ट लव माई सेल्फ। खुद से प्यार करता हूं मैं, बहुत प्यार करता हूं। और ये सब तरीके हैं ग्रैटिट्यूड। आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। उसके पहले लगता था अरे मेरा पेट ज्यादा है या वजन ज्यादा है, मेरे बाल गिर रहे, कुछ नहीं होता अभी। आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड इज अमेजिंग। आपका सेल्फ एस्टीम को ऊपर कर देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा। जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स को निकाल देगा। ग्रैटिट्यूड इज अ मतलब क्या, मल्टी विटामिन टैबलेट है ये तो, सब कुछ ठीक कर देता है वो। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना सीखना पड़ेगा आपको। ये एक टेक्निकल प्रोग्राम है जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है आपके जूम के ऊपर ही। कहीं कोई आना नहीं, जाना नहीं, घर में बैठो, अपना टीवी देखो, एंड रिमेंबर टू मेक सम नोट्स। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज, देखो मुझे नहीं पता मैं कब क्या बोलने वाला हूं। आई वॉन्ट यू टू मेक सम नोट्स, एंड इफ पॉसिबल शेयर दोज नोट्स इन द ग्रुप। आपके हैंड रिटन का फोटो भेजो या समथिंग समथिंग, एवरी सेशन के बाद में। सो दिस वीक we are going to practice gratitude. Now this is our first week, और gratitude का मतलब होता है फीलिंग्स। ओके, अब मैं आपको ग्रेटिट्यूड को अलग लेवल पे लेके जाता हूं,
ओके, वन मोर थिंग, प्लीज डोंट राइट एनी पर्सनल। मैं कभी भी कहीं पर भी पर्सनल कुछ नहीं करता, क्योंकि पूरे वीक में आई एम जनरली बिजी, in the sense I have got a lot of activities happening and I don't do anything personal. But remember one thing, I'm available personally only in the retreats. Retreat में जिसको जो आना है, पूछना है, करना है, I will be available. The reason is there are so many multi चीजें चल रही है मेरी लाइफ में। मेरे लाइफ के 1000-2000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं मेरे, 1000 करोड़ प्रोजेक्ट्स आई एम गोइंग टू लॉन्च इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज करने वाला हूं जो मैं नेक्स्ट वीक अनाउंस करूंगा। जस्ट रिमाइंड मी टू टॉक यू टू शेयर टू यू अबाउट माय वन ड्रीम प्रोजेक्ट, जो मैं अभी उसको शेप देने वाला हूं, विच आई विल शेयर नेक्स्ट वीक, बिकॉज आई विल शेयर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोवा रिट्रीट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, मतलब वो तो शुरुआत है, याद रखना, ये तो जिंदगी भर करना है। जैसे कोई डॉक्टर बोलता है ना, आपको एक गोली देता है, ये गोली आपको जिंदगी भर खानी है, खाओ। बोलते हैं ना, कितने लोगों को डॉक्टर ने बोला है मरते दम तक ये गोली आपको रोज खानी पड़ेगी, नहीं तो मर जाओगे। ऐसा कोई है अपना पेशेंट यहाँ पर? प्लीज कमन शेयर, गोली बंद करा देंगे आपकी, हम आपको दूसरी गोली देंगे। नोबडी इज देयर, एवरीबडी इज फिट फाइन एंड हेल्दी। आज अपने 250 लोग हैं हमारे ग्रुप में, अरे वाह, कोई गोली नहीं खा रहा है। ऐसा कोई गोली है जिंदगी भर खाना पड़ेगा? डायबिटीज की गोली। अबे बच्चे, तू ऐसे क्यों कर रहा है पीछे से? तू तो अभी स्वस्थ है। सो इज देयर एनीबडी? नोबडी इज टाइपिंग एनीथिंग। यस, थायराइड। ओके, थायराइड की गोली खा रहे हैं, चांदनी भी खा रहे हैं, क्योंकि उनके डॉक्टर ने बोला है ये गोली आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी वाली गोली खाओगे, ग्रेटिट्यूड की गोली खाओगे, आई प्रॉमिस यू, ये गोली को बंद करा दूंगा। मैं नहीं कराऊंगा, ऑटोमेटिक हो जाएगी, आप ही करोगे। मैं तो आपको गाइड करने वाला हूं, आपकी गोली बंद हो जाएगी। बीपी, डायबिटीज, ये वो तो कुछ नहीं होता है। मुझे आया था डायबिटीज, 2 महीने में निकाला था, डॉक्टर ने बोला था नाउ यू हैव टू टेक दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट 3-4 years बैक। 421 का था मेरा शुगर लेवल, बट आई हैड डिसाइडेड ये थोड़े दिन में तो निकलने वाला है, थोड़े दिन में आई एम फिट, मैं गोली नहीं खाऊंगा, बस मेरा ये मकसद है। आई विल नॉट ईट मेडिसिन। यू नो व्हाई? क्योंकि सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री भगवान ने यहां बिठा के रखी है, आपको पता है कि नहीं? एनी डॉक्टर्स हियर इन दिस ग्रुप टुडे? एनी डॉक्टर्स? सो इफ आई एम टॉकिंग एनीथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस, मतलब डॉक्टर का एमबीबीएस का सिलेबस से बाहर का कुछ बोलता रहूंगा तो मुझे स्टॉप कर देना। सबसे बड़ी फैक्ट्री भगवान ने हमें यहां दी है। ये फैक्ट्री केमिकल्स बनाती है, केमिकल्स, और वो आपके शरीर को ठीक करती है, यहां से होता है ठीक। थैंक यू सो मच। सो इफ आई एम सेइंग समथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस, प्लीज गाइड, टेल मी, स्टॉप मी। एंड ये जो माइंड है, ये भगवान ने सबको दिया है, ओके? एंड वो केमिकल्स कैसे बनाता है? योर थॉट्स, जो आपके विचार होंगे वैसे केमिकल्स ये माइंड बनाता है और आपके शरीर में डालता है। तो आप डरते रहोगे, चिंता करते रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, अफसोस करते रहोगे, रिसेंटमेंट, गिल्ट महसूस करोगे, गुस्सा करते रहोगे, डाउट करते रहोगे। तो ये सब विचारों के बाद आपके नेगेटिव केमिकल्स निकलते हैं बॉडी में। कॉर्टिजोल करके जो नेगेटिव केमिकल्स हैं, वो सब नेगेटिव केमिकल्स निकलते रहते हैं। और अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, प्यार में रहते हो, एक्साइटमेंट में रहते हो, पैशन में रहते हो, कंपैशन में रहते हो, किसी की मदद करते हो, स्माइल देते हो, हंसते हो, पीसफुल रहते हो, शांत रहते हो, मस्त रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो पॉजिटिव केमिकल्स निकलते हैं और हमारा शरीर ऑटोमेटिक फटाफट अच्छा हो जाता है। सिंपल साइंस है भाई। ग्रेटिट्यूड इंप्रूव्स स्लीप पैटर्न। जैसे आचार्य पनोरमा आचार्य, उन्होंने अपनी नींद की गोली बंद कर दी थी, उसका वजह यह है कि आपकी नींद का जो पैटर्न है उसको ठीक कर देता है।
ग्रैटिट्यूड आपका ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को ठीक करता है। अब जिन जिन लोगों ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, शुगर की गोली खा रहे हैं, मैं आपको आज एक मंत्र देता हूं, गारंटी देता हूं, गारंटी, ये आपकी गोलियां बंद करा दूंगा मैं। Just raise your vibrations by practicing gratitude. Okay? So let me end one thing, today's program by artist. अरे कुछ नहीं है मेरे पांव दुखते थे, so मेरे छोटे बेटे की शादी थी in 2022 एंड सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा था मैं, और मैंने सोचा कि मुझे मेरे बेटे की शादी में 4 घंटे तक डांस करना है एंड आई वांट टू एंजॉय द मैरिज। ट्रस्ट मी, मैंने मेरा जितना साइंस, जितनी टेक्निक्स जो मुझे आती हैं, मेरे बच्चे के शादी में मैंने सब अप्लाई कर दिया था। और जिन जिन लोगों ने भी अपने घर में शादी की है, कराई है, जैसे अपने बच्चों की या व्हाटएवर, बहुत टेंशन में रहते हैं। जैसे हमारा बड़े बच्चे की जब शादी थी तो माय वाइफ छाया, रात को नींद नहीं आती थी, उठ के कुछ ना कुछ करती रहती थी, खाना कम खाती थी, टेंशन में रहती, मतलब समझ में नहीं आता है, ऑटोमेटिक था, खाना कम, भूख नहीं लगती थी, ये नहीं वो नहीं, डिस्टर्ब, गुमसुम, ये वो, ऐसा है ना, लॉस्ट। और शादी में भी फुल टेंशन, सब बराबर होगा कि नहीं, अरे इसका क्या हो गया, अरे वो पंडित आया कि नहीं, अरे वो क्या हो गया, यू नो, फुल टेंशन में। और मैं भी, हमें टेक्निक्स ही नहीं आती थी भाई। अब मैंने मेरे छोटे बच्चे के शादी में उसके पहले 4 महीने से मैंने और छाया ने सब टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू किया, विजुअलाइजेशंस किया, ग्रैटिट्यूड किया, हैप्पी रहना सीखा, और हमें शादी के पहले कोई तकलीफ नहीं, और शादी तो इतनी शानदार हुई। और ये सब हमने अट्रैक्ट किया। कैसे किया? आप अगर गोवा में आ रहे हो तो छाया से जरूर बात करना, शी विल शेयर विथ यू हाउ शी अट्रैक्टेड, व्हाट प्रैक्टिसेस उन्होंने की, जिसकी वजह से हमारे जो छोटे बच्चे की जो शादी हुई। सो आई हैव 2 सन्स, शगुन एंड संकेत, बोथ आर विथ मी इन माय बिजनेस। दोनों सीख रहे हैं अभी, एक मेरा पुणे का बिजनेस संभालता है और संकेत नागपुर का संभालता है। सो एवरी सैटरडे संडे वी आर, और मोस्ट ऑफ द, मतलब वी आर इन मुंबई, so I am traveling sometimes to Nagpur, sometimes to Pune. But this was all possible because of gratitude and because of all the wonderful people who I have met in my journey. अब होता क्या है, अब मैं अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हूं। मतलब आप जब प्रैक्टिस करते हो, when you start practicing gratitude, love, self-love and everything that we teach, you also inspire me. आप ऐसी कुछ शेयरिंग करते हो जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, और मैं भी सीखते रहता हूं। सो आई कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑलवेज, एंड दिस इज अ जर्नी। ग्रैटिट्यूड, अगेन प्रैक्टिस दिस फॉर 1 वीक एंड देन जिंदगी भर आपको ग्रैटिट्यूड की गोली खाते रहना है। शगुन इज मैरिड टू Janita, and Sanket, my younger son, is married to Dhwani. I have 2 grandchildren from Shagun and Janita, जिनका नाम है my doll Miraya and Kian. I'm blessed. So one more thing I keep on saying to myself is, जो मेरा affirmation है, one of my favorite affirmation, my family is united. We are always staying together. हम साथ में रहते हैं सब लोग बम्बई में। I stay on Nepean Sea Road, one of a very good area of Mumbai. I have 3 floors in Mumbai, and I always manifest my family is united, fit, fine and healthy, always full of energy. My family is united. I am blessed. So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ ग्रैटिट्यूड को लेके। One last thing I would like to share is gratitude is a feeling. दिल से निकलना चाहिए, मजा आएगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है ऑल्सो टू अप्रिशिएट। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो भी एक ग्रैटिट्यूड है। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, वो भी एक ग्रैटिट्यूड है। अगर आप किसी को एक्नॉलेज करते हो, दैट इज ऑल्सो ग्रैटिट्यूड। ओके,
अब मैंने आपको ग्रेटिट्यूड के फायदे बता दिए। ग्रेटिट्यूड कैसे करना है? आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना है, याद रखना। शुक्रिया, धन्यवाद, जो भी आप बोलते हो, आंखों में आंखें डाल के जब आप ग्रेटिट्यूड बोलोगे, उसका इफेक्ट मैं आपको बताता हूं, सामने वाला हिल जाएगा। आपके काम तो ऐसे होने लगेंगे, पता है क्या? आंखों में आंखें डाल के बोलना, फीलिंग्स के साथ बोलना। वन मोर टिप, आपने कारण बताना है, आप क्यों थैंकफुल हो। थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छी बात है, वेरी गुड। बट अब हम इसको और पावर देंगे। पावर कैसे देंगे? थैंक यू भैया, आपने मेरा काम कर दिया, मेरी जिंदगी आसान हो गई, या मेरा बहुत फायदा हो गया, आपकी वजह से मेरा बहुत टाइम बचा, आपकी वजह से मेरा कुछ पैसे बच गए, या आपकी गाइडेंस की वजह से आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड। सो इफ यू एड द रीजन व्हाई यू आर थैंकफुल, तो आपके थैंक यू में पावर आ जाएगा। पावर, बराबर है ना? आपको जिंदगी पे पैदा क्यों हुए हैं? मजे करने के लिए। आप जिंदगी पैदा क्यों हुए हैं? टू बी सक्सेसफुल। भरपूर पैसे कमाओ, और इतने पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ, बस कि बैंक खोलनी पड़े। मतलब आपको कंफ्यूज हो जाओ कि बैंक में पैसे रखूं कि अपनी खुद की बैंक खोल दूं। मैंने तो अपनी बैंक का भी नाम सोच लिया हूं। अब इतने पैसे रहेंगे तो खुद की बैंक ही रही तो अच्छा है ना? आर यू गेटिंग इट? एनीवे, दीज आर ऑल अवर इमेजिनेशंस। आपको लगेगा ये सब बातें ऐसे कैसे करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें करता है, जो सोचता है, उसी के सपने पूरे होंगे, याद रखना। पागल लोग रहते हैं ना, पागल, उनके ही पुतले बनते हैं। आप ज्यादा लॉजिक्स में जाओगे ना, ये राजन भाई तो हवा में फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या अद्भुत जिंदगी, ये कुछ नहीं होता। थैंक यू, यू आर राइट। यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। आपने मांगा नहीं है, इसके लिए आपको मिलता नहीं है। मैं मांग रहा हूं और मेरे को मिल रहा है, मुझे समझ में आ गया, ये तो साइंस है, ये तो गीता में लिखा है, ये तो बाइबल में लिखा है, ये तो हमारे वेदास में लिखा है। और जितने सक्सेसफुल लोग इसको प्रैक्टिस किए हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उसमें भी लिखा है। तो मुझे बताओ, मैं आपकी बात सुनूं कि गीता में जो लिखा है वो सुनूं? वेरी सिंपल। आई हैव डिसाइडेड टू लिसन टू सक्सेसफुल पीपल। आई कॉपी द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल। मैं कोई रोतड़ आदमी, फालतू आदमी, मतलब नेगेटिव आदमी, उसकी तो मतलब वो तो एक्चुअली टिक भी नहीं पाता है। बट बाकी अगर कोई मिल जाता है, अरे हाँ हाँ, मैं उसको सुधारता नहीं हूं। मैं मेरी एनर्जी नहीं खराब करूंगा। एनर्जी मैं खराब उसके पीछे करूंगा जो क्लास में आके, जिनको अपनी लाइफ में कुछ सुधार लाना है। आई कैन ओनली हेल्प अ पर्सन हु इज विलिंग टू चेंज, जिसे कुछ सीखना है, जिसे कुछ करना है। जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसको सब कुछ पता है, उसका मैं तो क्या, भगवान भी भला नहीं कर सकता। तो थैंक यू, बराबर है, बराबर है। निकल जाना वहां से, बस। Okay, so now let's end this session. It is already 9 o'clock. So next Saturday we are going to have a program. So I am going on 18th, 19th और 20th को मैं गोवा से वापस आने वाला हूँ. So that is on a Friday. So next Saturday again we will meet because I am traveling on again on Sunday. Sunday को I am going to Bhubaneswar. मतलब गोवा के आने के बाद में I am going to Bhubaneswar and from there to Tirupati. So this is my travel program. So we will meet next Sunday, next Saturday at 8 o'clock and next Saturday को हम इनवाइट करेंगे हमारे एक सुल्तान ऑफ द वीक. सो आई इनवाइट एवरीबडी. मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट देने वाला हूं टू नॉमिनेट योर सेल्फ टू बिकम द सुल्तान ऑफ द वीक. मजा आएगा. देखो, मैं उसको बढ़िया न्यूज चैनल की जैसा आपको एक सेलिब्रिटी बना दूंगा मैं. एंड रिमेंबर वन थिंग, आपकी जिम्मेदारी है, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प पीपल टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ by sharing what good is happening in your life. आपको पता ही नहीं है कि आपके शेयरिंग की वजह से क्या पता किसकी जिंदगी चेंज हो जावे. और ऐसे ही पॉजिटिव लोगों को हम हर हफ्ते हमारे शो में बुलाएंगे
और इस शो को हम सुपर हिट करने वाले हैं, जिसका वीडियो बनेगा अलग से, यूट्यूब के ऊपर अपलोडिंग होगा, समथिंग समथिंग समथिंग. So I welcome everyone to please nominate yourself to become the Sultan of the Week. You can share. देखो एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ 240 लोग बैठे हैं. Please share the WhatsApp group to your family, friends and well wishers. Just invite them to join our program. हफ्ते में एक दिन होगा, and we are going to learn something, because we are all born to live an amazing life. I'm living an amazing life. मजा आ रहा है. Thank you so much. Thank you. This is all for the day. Next week से हमारा regular program. So ये हफ्ते में हमने सीखा gratitude. If somebody can share today's notes, it's great. And next time onwards, start making notes, because मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ, मतलब लोग बताते हैं मुझे फीडबैक कि सर, this one thing that you had spoken and that changed my life. Right? So make some notes. This is the habit of successful people. Thank you very much. Okay, so I'm allowing 1 minute. So Alka is 1 minute, huh? 1 minute. So let's have Alka. Alka ने हाथ रेज किया. So if anybody wants to share something or ask a question, कुछ भी पूछना है तो just raise your hand, because this is the way we maintain discipline. Yes, Alka single. So Alka से जब मैं पहली बार मिला था, that was in Delhi. She has been consistently attending our workshops. पहले मुझे बताती थी उनकी डॉटर या सन स्टेज इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब डिस्टर्ब रहती थी. उसकी एक बात अलका की याद, देखो अलका ने हाथ रेस किया, मैं उसके बारे में बताता हूँ. शी इज डॉक्टर इन वेदांता हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. बहुत डॉक्टर है यार. वो मुझे बोलती थी, राजन सर हर महीने टू. ओके अलका, दिस इज समथिंग दैट यू सेड फ्यू इयर्स अगो एंड आई रिमेंबर इट वेरी वेल. अलका ने बोला था मुझे कि सर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास पैसे नहीं दिखते हैं, मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं. आओ सुनते हैं अलका क्या हुआ. अच्छा देखो, अभी भी हॉस्पिटल में बैठी है. हाँ जी अलका. Good morning, good morning, good morning. That's why I was really asking you allow on mute, because I'm 6 days working, right, at Medanta Hospital in Gurgaon. So itna beautiful, itna beautiful, itna beautiful. Like I shared it in the Gurgaon retreat. Like my annual combined salary has gone from 50 to close to 1 CR. I mean, I cannot tell you more than that in one nutshell. I'm proud of. Everything is possible. Everything is possible. You just create it. Well, how opportunities come to you, that is all, sir. Aapne bahut hi awesome. And I was just thinking of it, sir. Marvelous. I was just thinking you could title it as Richie Rich of the Week. Richie Rich of the Week. Because Richie is very inspiring, and Richie is in all domains: health, wealth, and relationships. And it is gender-centric terminology also. So I was just thinking, sir, आपने इतना beautifully lead करके इतना inspire किया है ना to everybody. This is so beautiful, so beautiful. And the only other thing that I was going to add to this was that no CD. Every day is an NCD. अब NCD क्या होता है, ये आप लोग पहले Google करो या figure out करो, या राजन सर बताएंगे. Because आप energy gain तो करते हो, but उसको पतीले के छेद भी बंद करने हैं अपने साथ के साथ में. That is also very important. Because when I focused on that, it really boomed up. Okay, So okay. that, 1 minute. अलका 1 minute. So हाँ जी. NCD का, ये मैंने NCD बनाया था. NCD का मतलब होता है नो कंप्लेंट डे. अब मैं डायरी लिखता था पहले, तो मैंने मेरी सेक्रेटरी को बोल दिया था, मेरे हर पेज के ऊपर NCD लिख डालो. So that was a reminder not to complain. नो कंप्लेंट डे. तो ये कंप्लेन जो है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, एक दिन के लिए करें, फिर उसको और करें, फिर उसको और करें. ऑटोमेटिक इट विल बिकम अ हैबिट. आई विल नॉट कंप्लेन टुडे. आज तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा. सो स्टार्ट विद द डे. सो दिस इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू. यू आर ऑन म्यूट आई सपोज. अलका, यू आर ऑन म्यूट. आवाज आ रहा है सबको? Now I can unmute. Now, wait. Oh. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. Thank you so much. So yeah,
So every day is an NCD, and yeah, sorry, I just lost my headphone. I'm just going back to find it. That's okay. I'll find it. I was just going to tell one thing. NCD, and that is really rocketed, and it's सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल 100% ट्रुथ है. प्लीज मान लो, लाइफ आपकी बूम करेगी, एंड जब सबकी कलेक्टिव एनर्जी बूम करती है तो लाइफ रियली रियली सो ब्यूटीफुल. एवरीथिंग इज पॉसिबल. प्लीज अलाउ इट. एंड ये प्रैक्टिस करनी होती है, सिर्फ सुनने से नहीं होएगा, इसको करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है. इट इज लाइक समथिंग यू हैव टू वॉलंटरली गिव एंड प्रैक्टिस. इट इज नॉट लाइक कि आपने सुन लिया आप किसी को दे दोगे. और एक और जो मैम का फॉर्मूला है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री किसके लिए कर रहे हैं, तो 3 आवर्स, 6 आवर्स, 9 आवर्स एंड 12 आवर्स, कितने आवर्स आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में रहना है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. प्लीज प्लीज कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए. दैट इज ऑल आई हैव टू से. थैंक यू. Thank you so much. Thank you, Alka. Thank you so much. It is so inspiring. देखो अलका जी, she has been, she is working hospital में है, but she choose to talk to you just to inspire you. Thank you so much. Thank you always. Okay. Anybody else? So we have 5-10 minutes. अभी we have program खत्म हो गया है वैसे, whatever जो मुझे बोलना था. And remember one thing, मैं कभी भी कुछ सोच के नहीं आता हूँ प्रोग्राम के अंदर. It comes automatically. So, it will be just natural. It's just with the flow. So today morning I thought that how to raise your vibration. मैं आपको every week I'm going to try and give you some points, very important points, and some assignments that you have to practice over a week that will help you raise your vibrations. Correct? अब gratitude की practice तो बहुत लोगों ने की है. There are so many people in this group. अच्छा, how many of you all have not done the magic book? Once again, मैं एक बार और पूछता हूँ. So, thank you, Manju. Thank you so much. So, if you have not done a magic book, हम आपको ग्रुप के अंदर, I will keep on sharing the links of people of our participants जो magic book कराते हैं, है ना? Okay, so somebody wants to become to be nominated for the Sultan of the Week. So please talk to Rashmi or just SMS her, and be ready. बहुत मजा आने वाला है. And when I started, I get. Okay, so that's okay. कोई पूछ रहा है, so you can just unmute. You can just raise your hand and I'll unmute you. क्योंकि मैंने बहुत सारा चैटिंग पढ़ा नहीं हूँ because I could not read. हाँ जी शशि जी, please. एक मिनट. Okay, 1 minute. Please unmute yourself, Shashi. थैंक यू राजन सर. मैं तो दिल्ली से हूँ, अश्विन जी की पड़ोसन हूँ, और मैंने अभी ये सिलीगुड़ी वाली जो है ना रिट्रीट ली, जहाँ महारानियों वाला मेरे को एक्सपीरियंस हुआ. मैं पहले विपश्यना होल्डर थी 10 ईयर से, और उनके साथ भी किया था, अश्विन जी के साथ भी. लेकिन मेरा आपको देखकर भी बहुत अंदर से ये होता था कि मैं आपसे पर्सनली बात करूं. तो मेरा तो खैर बहुत ऑल ऑफ द सडन अप एंड डाउन. विपश्यना में मैं चली भी गई थी 12 दिन के लिए कि मैं रिट्रीट नहीं जा रही हूँ, फिर कैसे मेरे को आ गई, कर गई, और मेरी तैयारी हो गई, मैं रिट्रीट में जा रही. तो मैं ये चाहती हूँ कि ये आपका जो सुल्तान वाला है या कोई ग्रुप है जिसमें मैं ज्वाइन हो जाऊं, क्योंकि मैंने अभी मैजिक बुक को किए हुए मेरे को सिर्फ 4 मंथ हुए हैं. उससे पहले मैं विपश्यना में थी. तो उस 4 मंथ में भी बहुत 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 मिराकिल्स हुए हैं. इतने हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं सच्चे दिल से करती हूँ, और पूरी मतलब हर मिनट में अपनी पूरी हार्ट लगा देती हूँ, मतलब पूरा वजूद ही लगा देती हूँ, पूरी मतलब रोम रोम से करती हूँ मैं. मतलब मेरे को ये लगता है कि जब मैं कर रही हूँ तो बस कर रही हूँ मैं, मतलब उसको 100% अचीव करना चाहती हूँ, ग्रिप करना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम तो दे ही रही हूँ, तो क्यों ना 100% लो. तो आप मतलब मैं आगे भी मैजिक को करती रहना चाह रही हूँ, और खुद भी आगे ऐसे सेवा दूंगी, मतलब भगवान ने चाहा, भगवान क्या कर देगा ही. तो बस मेरे को लिंक वगैरह आप प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं अपने रास्ते के लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू शशि जी. देखिए, ये शेयरिंग कर रही है कि 4 महीने से मैजिक. आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है? भाई ये साइंटिफिक है.
मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मुझे अगर कोई चीज लॉजिकली नहीं समझ में आती ना, तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करता। अब मैं क्या करूं? भगवान ने बनाया ही ऐसे है। भगवान ने आदमी को अलग बनाया है, औरत को अलग बनाया है। पता है क्या आपको? औरत लोग सोचती है ये आदमी लोग कैसे रहते हैं। अब हम क्या करें? भगवान ने हमको ऐसा बनाया है। भगवान ने मैन को लॉजिकल बनाया है। आई एम टॉकिंग इन जनरल, ओके, आई एम टॉकिंग इन जनरल। मैन को लॉजिकल बनाया है। लॉजिकल का मतलब है कि भगवान ने आदमी को जो है ना, आदमी जो है मैन, पहले चमत्कार देखता है, फिर नमस्कार करता है। हम क्या करें? इन जनरल भगवान ने हमें ऐसे बनाया है, और औरतों को भगवान ने अलग बनाया है। दे आर मैजिकल। वो पहले नमस्कार करती है, फिर चमत्कार देखती है। वो कभी भी ऐसा आसानी से ट्रस्ट कर लेती है, लॉजिक्स में नहीं जाती। इन्होंने बोल दिया ना, चलो भाई। तो आप देखोगे ना, मतलब जनरली लेडीज ज्यादा आती हैं। अब आपको बता दूं मैं, भगवान ने लेडीज को ज्यादा पावरफुल बनाया है। लेडीज गॉट मोर पावर देन मैन। डू यू नो व्हाई? डू यू नो व्हाई? द रीजन इज दे वर्क फ्रॉम देयर हार्ट। दिल से करती है, दिल से होता है। हम थोड़े लॉजिक्स में जाते हैं बॉयज। मतलब अगर कोई लेडीज कुछ चीज ठान लेवे ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। मतलब अपने घर को ऊपर ला सकती है, अबंडेंस ला सकती है, हैप्पीनेस ला सकती है, पूरे परिवार को, सबको ऊपर ला सकती है। पार्डन मी सर, मैंने 4 महीने में 4 बार मैजिक बुक और एक बार द मिरर बुक। और मैं सुबह से लेके 7:30 बजे उठी थी। मेरे पोते पोती कहते थे अम्मा की तो क्लास क्या, अम्मा तो पीएचडी कर रही हैं। अब जो है, लेडीज का एक और प्रॉब्लम है। ओके, सो अभी थोड़े जरा ज्यादा हवा में मत उड़ो। भगवान ने बहुत बैलेंसिंग कर दिया। अब प्रॉब्लम विद द लेडीज ये है कि उन्हें बुरा बहुत जल्दी लगता है, गुस्सा बहुत आ जाता है ना। मुझे बुरा लग गया, डरती बहुत है, चिंता बहुत करती। उनको क्या लगता है, मदर इंडिया है ना, चिंता करती थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मेरी बच्ची आएंगी कि नहीं, पास होंगे कि नहीं। तो बोलते हैं हस्बैंड को देख के, अरे इसको तो, इनको तो चिंता ही नहीं है। अरे हमने, भगवान ने हमको बनाया ऐसे है, हम क्या करें? आर यू गेटिंग दिस? आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल, डोंट टेक इट पर्सनली। अब यू हैव द पावर, द वुमन हैज गॉट पावर, बट ये सब चिंता, डर, एंजाइटी, गुस्सा, बुरा लगना, गिल्ट करना, बार बार पिछली बातें याद करना, वो साल में ऐसा किया था, ये किया था, सब पूरा डेटा बैंक के अंदर। एंड आपका जो पावर है ना, वो धीरे 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 कम होते जाता है। जो भगवान ने तुमको शक्ति दी थी, वो आपने मिसयूज कर दी। धीरे धीरे डाउट करके, गुस्सा करके, बुरा लगा के, आई डोंट नो क्या मल्टीपल चीजें चलती रहती है। बिकॉज वुमेन आर इमोशनल, यहां से काम करती है। अब इस शक्ति को आप समझिए, आप में शक्ति है। आपको क्या लगता है, आपका हस्बैंड काम करने जा रहा है, पैसे कमा के आ रहा है, यस, मेहनत वो कर रहा है, पर जो आपकी जो ताकत है ना, वो अगर उसके साथ में जुड़ गई, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपके घर में बरकत लाने से, हैप्पीनेस लाने से, अच्छा काम होने से, अच्छी चीजों से कोई नहीं रोक सकता। इट कैन कम फ्रॉम द वुमन, सो वुमन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू, थैंक यू। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स। मेरा ये ना, मेरा वो ना, टाइम टोन टाइम, मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं, मेरा बच्चा फेल होने वाला है। अरे तू माँ है, माँ। बोली मेरा बच्चा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अरे क्या कर रही है मम्मी? मत कर ऐसा यार, तू जो बोलेगी वही होने वाला है। देखो मैंने बोला था ना। मम्मी तेरी जुबान में ताकत है, अच्छा बोलना। मेरा बच्चा तो मस्त काम करने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पता नहीं है, आपकी जुबान में पावर है भाई। ओके, सो लेट्स हैव मेगा। मेगा ने हाथ रेस किया है, सो प्लीज मेगा अनम्यूट थैंक योरसेल्फ। यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शशि।
आई थिंक हाँ जी मेगा. Yes, sir. Good morning. Sir, good morning, sir, and thank you for this beautiful session. Sir, I just wanted to ask that whenever I start this practice of gratitude, it so happens that I get simply lost in some other thoughts. And it's been mentioned to practice it for hours, but I find it difficult even to do concentratedly only this practice for even few minutes. How do I overcome this, sir? I mean, exactly what do we do when we are doing it for like hours? What do we have to do in that? I The got same thing we have to repeat again and again in the name of gratitude, or what it is exactly? 1 मिनट. ओके नाउ देखो मैं को ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको. अब इस क्वेश्चन को एक लाइन में बताएं, जस्ट 1 लाइन. व्हाट इज द क्वेश्चन? मेगा is on mute. 1 minute. Okay, I ask you again, please unmute yourself. Yes, Read. sir, I got it. Am I audible? Yeah. Yeah, sir, I was wanting to know what exactly we have to do in like hours of gratitude practice. Is it the same repetitive lines we have to keep on telling to ourselves? Okay, got it. Perfect. मेगा का एक लाइन में क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि शी इज नॉट एबल टू practice gratitude for a longer period of time. So what should I do to practice for a gratitude for a longer period of time? She's getting confused. Okay. So now your mind is also called as a monkey mind. आपका माइंड भटकते रहता है. कोई भी चीज के ऊपर फोकस करना थोड़ा डिफिकल्ट है. फोकस करने के लिए आपको मेडिटेशंस भी शुरू करना पड़ेंगे. The moment you keep on practicing meditation, धीरे 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 आपका फोकस बढ़ते रहेगा. ये मैं बात आपको इसके लिए बता रहा हूं बिकॉज फॉर द लास्ट 2-3-4 months आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. अब अपना मेडिटेशन ऑल्सो. ग्रेटिट्यूड तो मैं कर ही रहा हूं 3-4 साल से. मेडिटेशन, अब मेडिटेशन में भी मेरा माइंड भटकता है, बट दैट्स ओके. श्रेयांश डागा के रिकॉर्डिंग सुनता हूं. श्रेयांश डागा इतने जबरदस्त रिकॉर्डिंग्स हैं, सुपर है. So if anybody wants to understand, when you meet me in Goa, just remind me, I will share with you how to do meditation. Meditation करने से फोकस पड़ता है, नंबर 1. नंबर 2, अब आप बोल रहे हैं कि मैं लंबे टाइम तक मैं ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पाता हूं. दैट इज ओके. आर यू गेटिंग इट? बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. धीरे 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 आपका फोकस बढ़ जाएगा. मेरे साथ भी होता है. Now this is the abundance gratitude journal that I have made. ये मैंने बनाई. मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टूल्स बनाए हैं. So introduction में if I have to introduce myself, I am the creator of so many manifestation tools. आप मेरे पीछे जो सब देख रहे हैं ना, ऐसे मैंने 200 इंस्पायरिंग बोर्ड्स बनाए हैं. They are beautiful. I mean different level. So I keep on making all these things. So I write this book every day, 1 page. 1 पेज. और लास्ट 1.5 साल हो गया, नॉट अ सिंगल डे विदाउट राइटिंग माई ग्रेटिट्यूड. उसके पहले मैं कभी लिखता था, कभी नहीं लिखता था. बाद में तो फिर छूटी गई आदत, और उसके बाद में तो मन में कर देता था, और फिर वो एक्चुअली ग्रेटिट्यूड मेरे एवरी सेल्स के अंदर इंग्रेन हो गया है. मतलब मेरे कण में वो ग्रेटिट्यूड आ गया है. आई कैन से दैट फॉर श्योर. बट रिमेंबर आई हैव टू प्रैक्टिस. तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. भले आपको 2 महीना हो गया, शायद आपको 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, बट आएगा जरूर. और ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना, उसको भी लेके आई विल, इफ आस्क मी नेक्स्ट टाइम, तो मैं आपको बता दूंगा ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना. ये एक्चुअली अगर आप जर्नल खरीद लोगे ना, यू कैन बाय दिस जर्नल्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट. यू कैन कॉन्टेक्ट रश्मि ऑल्सो, और आप ये जर्नल खरीद सकते हैं. सो इसमें आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये किताब 3 महीने चलती है. हाँ, जैसे डॉक्टर बोलता है ना, ये गोली जिंदगी भर खानी है, वैसे मैं बोलता हूं ग्रेटिट्यूड अगर आप रोज लिखोगे तो आपको बाकी गोलियां बंद हो जाएंगी. कोई फार्मास्यूटिकल वाला है? ओके, चलो मैं एक काम करता हूँ. बहुत अच्छा आइडिया है. मेरा दोस्त है फार्मास्यूटिकल वालों को, उसको मैं एक टैबलेट बनाऊंगा, उसके ऊपर लिखूंगा ग्रेटिट्यूड, और उसमें मतलब थोड़ी वो शक्ति वाली कुछ पाउडर डालने को बोल दूंगा उसको. एंड आई एम गोइंग टू सेल दोस ग्रेटिट्यूड टैबलेट्स.
तो जैसे डॉक्टर बोलता है ना, तो मैं बोलूंगा ये ग्रेटिट्यूड टैबलेट आपने सुबह दोपहर शाम को खाना है। ग्रेटिट्यूड टैबलेट, टैबलेट के ऊपर लिखा रहेगा ग्रेटिट्यूड। Okay, so channel name, you can see all our videos and everything on, I think, Happy Roads. You have to type Happy Roads. If you type Happy Roads, you will get lots of my videos, you know, all the past and everything is there. YouTube pe hai, Instagram pe hai. I don't handle all this. So somebody, Rashmi, jo meri secretary hai, so you can always contact her and always talk to her. Okay, so let's have 001, not 1. ये 007 सुना था, आज हम 001 को सुनेंगे। हाँ जी, कहाँ गुड से? मॉर्निंग सर। हाँ जी, बोलिए। सर थिंग इज लाइक यू वर जस्ट सेइंग कि वर्ड्स हैव पावर। बोल रहे हैं तो हमको सर तो। इन अगस्त मतलब सर इन नवंबर 2022 मिस्टर इंडिया, हाँ आप दिखते भी जी नहीं, आपका नाम भी नहीं मालूम, आप कौन है क्या नहीं। सर आई एम विनय गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी गुप्ता जी। सर आई वाज सेइंग कि लाइक इन अगस्त 2022 माय स्पाउस यूज्ड टू राइट द ग्रेटिट्यूड और मैं बोलता था तू क्या कर रही है, तो आई वाज सीइंग द चेंज इन हर। So in November, I went to his school. There were many children who were taking the award, certificate, trophies. Over there, I said कि मेरा बच्चा भी जब इसका सेशन ओवर होगा तो वो भी अवार्ड लेगा। तो सर इट रियली हैपेंड द सेम। जब उसका 10th का मार्कशीट आया, ऑन द स्टेज ही वाज देयर और सर उसको भी अवार्ड, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी मिला। गुप्ता जी, यस सर। एक सजेशन देता हूं मैं सबको। सब लोगों ने अपने बच्चों के लिए एक सपना देख के रखा है। इन्होंने भी सपना जब देखा तो मेरा बच्चा भी ऐसे स्टेज पे आएगा और अवार्ड लेगा। क्या आपको पता है आपके अंदर भी एक बच्चा है, उसको भी तो एक अवार्ड चाहिए, उसको भी तो कुछ चाहिए। तो कुछ ना कुछ खुद के लिए भी मैनिफेस्ट करते रहना। अब बहुत हो गया बच्चे के बारे में यार, अच्छी बात है, आई मीन आई एम नॉट सेइंग नो मैन, यू हैव टू मैनिफेस्ट, बट रिमेंबर, मैनिफेस्ट समथिंग फॉर योरसेल्फ दैट मेक्स यू हैप्पी। आई मीन दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। वंडरफुल। अब ये जो बातें हैं, देखो गुप्ता जी ने क्या किया, उन्होंने एक सपना देखा कि मेरा बच्चा भी एक अवार्ड लेगा, और वो हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने सपना देखा, उन्होंने कुछ चीज मांगी। हम मांगते ही नहीं है। अब मैंने अपने लिए बहुत कुछ मांग के रखा है, लिस्ट लंबी है, पर पता है होने वाला है। सो टुडे आई विल सेंड यू, जस्ट रिमाइंड मी, मैं भेज तो दूंगा मैं। जो टेनिस का प्लेयर है नोवाक डोकोजोविक, राजीव, हाउ डू यू कॉल हिज नेम? डोजोकोविक है, डोजोकोविक। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Djokovic. जोकोविक, D is silent. बी साइलेंट, ओके। जो विंबलडन में गोल्ड मेडल जीतता है, उनका एक वीडियो है, बहुत ही सुंदर वीडियो है, एक 2 मिनट का है, 1-2 मिनट का। वो कहते हैं कि मैं जब 7 साल का था तब मैंने सपना देखा था कि आई विल विन अ गोल्ड मेडल इन विंबलडन। अब देखो सपने देखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। नोवाक जोकोविक टेनिस का नंबर 1 प्लेयर है। अब जब हम कैलकाटा गए थे, हाउ मेनी ऑफ यू, एनीबॉडी वाज देयर इन कैलकाटा रिट्रीट? और रुचि जैन आई थी, याद है? रुचि आई थी, जो पांव से चल नहीं पाती थी, रिमेंबर? पांव कट गए थे, पांव काट दिया था डॉक्टर्स ने। रिमेंबर दैट गर्ल शेयरिंग, याद है? उस लड़की ने बोला कि जब वो स्कूल में थी तब उन्होंने लिखा था दैट शी विल बी कमिंग ऑन टीवी, वो टीवी पे काम करेगी। और टीवी में नाउ शी बिकम, मतलब पांव कटा हुआ है, डॉक्टर की गलती की वजह से शी लॉस्ट हर लेग। उनको क्या क्या तकलीफें हुई, उनके पांव में रॉड डाला गया और रॉड का ऑपरेशन फेल हो गया। फेल होने के बाद में वो बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स मिस्टेक उनको पांव काटना पड़ा। बट जब उन्होंने शेयरिंग की तो ये बताया, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है फॉर द डॉक्टर, दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ पावरफुली। जो अलका जी ने अभी बताया ना, एनसीडी, नो कंप्लेंट डे, भाई वो लड़की को जब हम मिले एंड शी कुड डांस, जब उन्होंने अपना, अच्छा वो डांस करती है एक पांव से,
तो बहुत लोगों ने बोला कि सर वी वांट टू सी अ डांस ऑन इन कलकत्ता में, जब हमारा प्रोग्राम, तो बोले सर मुझे वो पाँव के वो पूरे सब उनको निकालना पड़ता है ना वो पाँव का, बिकॉज शी इज गॉट दैट आर्टिफिशियल लेग एंड ऑल। बोले नॉट नाउ। थोड़े दिनों के बाद में उन्होंने एक वीडियो भेजा था ऑन शी डांसिंग ऑन द स्टेज विथ वन लेग। व्हाट अ डांस, सुपर्ब डांस। एंड रुचि जैन, जिन्होंने सपना देखा था बचपन में, जैसे इन्होंने सपना देखा ना कि मेरे बच्चों का ऐसा हो जाएगा, वैसे हर एक इंसान सपने देखता है। मैं कभी आपको स्टीव हार्वे की स्टोरी सुनाऊंगा फिर से एक बार। अमेरिका का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड टीवी आर्टिस्ट है, जो कैसे गरीब था, 3 साल तो गाड़ी में रहा वो आदमी, और उसके बाद में उसने लाइफ में कैसे कैसे किया, मे बी इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल शेयर विथ यू। सो ऐसी स्टोरीज रहती हैं। सो थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। ओके, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर गुप्ता जी? और हाँ जी Sir, like last week, I have to take the mark sheet from the CBSE. So that person told me that it's not ready. So come next month. Over there only I said ki no, I have received it. And sir, within seconds he gave me. वाह, देखो ये कितने पावरफुल मैग्नेट हो गए यार, क्या बताना है। जो सोचते हैं वो होता है और ये हम सबके साथ हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वी ऑल आर सुपर पावर्स, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट कीप ऑन ट्रेनिंग योर माइंड, दैट्स इट। वर्क ऑन योर माइंड। ऑल सक्सेसफुल पीपल, मैं आपको बता रहा हूं, जिन जिन लोगों को प्रॉफिट्स डबल करने हैं ना, you have to spend at least 1 hour every day on reading. Spend 1 hour on watching some inspiring videos. जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना, मेरे पास तो रोज वीडियोस आते हैं, टॉप लोगों के वीडियो, सब सिखाते हैं वो लोग। ये क्या फालतू की वो सास भी कभी बहू, वो फालतू के सीरियल देखने का दिमाग गंदा करना, इस पे डाउट करना। साला जो वो सास भी कभी बहू देखता है ना, थोड़े दिन में अपने हस्बैंड पे डाउट करना चालू कर देती है। अब उसको पता ही नहीं कि वो कहां से आया, बेचारा हस्बैंड तो सीधा साधा भोला बात, पर बिकॉज वो वाइफ डाउट करती है ना, तो उसका लफड़ा चालू हो जाता है। फिर वाइफ बोलती, देखो मैंने बोला था ना लफड़ा है, चक्कर है। अरे यू आर अ मैग्नेट, आपने सोचा करके उसका चक्कर चालू हो गया। अभी ऑल मेन आर गुड। थैंक यू। ओके, सो thank you very much. So anybody else, or we meet next week, next Saturday? Yes, Djokovic, yes. Thank you so much. So I'll be sending, so please invite people into the group. मैं हफ्ते में 1-2-4 वीडियोस भेजता रहूंगा, तो वॉच दैट वीडियो। ओके, मैं जो भी वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को देखने का तरीका ऐसा होता है कि उस वीडियो को आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहना पड़ेगा, बिकॉज उसको अंदर उतारना है। आपने वीडियो, अरे बहुत बढ़िया, अच्छा वीडियो, क्या था वीडियो में, कुछ याद नहीं, अब उसको उतारना पड़ेगा। कैसे उतरेगा? बाय वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आर यू गेटिंग दिस? यू हैव टू वॉच अ गुड वीडियो 2-3 times टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं मेरी जिंदगी को बनाऊंगा कैसे? अच्छी चीजों को सीख के, क्योंकि मेरा इस धरती पे जन्म लेने का मकसद है, आई एम बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। मैं इस धरती पे मजे करने के लिए आया हूं, टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी हैप्पी। नेक्स्ट वीक आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर द हायर पर्पज ऑफ योर लाइफ। ये तो फर्स्ट पर्पज है, फिर हायर जाएंगे, राइट? आई विल शेयर विद यू। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, एंड ऑल द recordings will be available on YouTube, so you can share the YouTube link, you can watch it again and create an amazing life. Yes, thank you so much, thank you so much, thank you. 1 minute, I'll just unmute everyone. If you want to share something or just say thank you, you can unmute yourself. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. We can get the link. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. So much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. के आंसर मिल गए सर। बहुत अच्छा। सर आपसे मिलना चाहता था, मिल गए।
I wanted to talk. आज मिल गए. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, sir. Amazing day. Today was the amazing day. Today is amazing day. I met with Rajan sir. Today is amazing day. Today is a magical day. Today is the best day. Today is the happiest day. Amazing day. We met with Rajan sir. Today is the money magnet day. आज तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया. मजा आ गया. मजा तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया. Thank you. मजा आ गया. राजन Thank से you. मिलकर Thank मजा you. आएगा. Thank you. Thank you. Thank you Rajan sir. तो मिलना चाहता था तो मिल लिया. एक ही राजन सर का सेशन बहुत एनर्जी देता है. इट्स लाइक हमारा चार्जर है, हमारी बॉडी को, माइंड को चार्ज कर देते हैं. पूरा उदासी को प्रसन्नता में डाल देते हैं.